जिले के मोहनिया में स्थित महाराणा प्रताप महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार सिंह के द्वारा रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्राचार्य डॉक्टर श्री सिंह ने कहा कि बीते 40 वर्षों से महाराणा प्रताप महाविद्यालय में सेवा दे रहे थे। अब 31 दिसंबर को मेरा कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। मैं सार्वजनिक तौर पर अपने हृदय तल से मोहनिया के उन तमाम महानुभावों को धन्यवाद, आभार, शुक्रिया ज्ञापित करना चाहता हूं जिन्होंने अपने बहुमूल्य योगदान देकर इस महाविद्यालय को संस्थापित करने में मेरा सहयोग किया। इतने लंबे समय तक मुझ पर भरोसा और विश्वास करके महाविद्यालय की जिम्मेदारी सौंपी। ये महाविद्यालय मेरी कर्मभूमि है जिसे मैं अपना 40 वर्ष देकर सजाने संवारने का काम किया हुआ। ये सच है कि इसके बदले में महाविद्यालय ने मुझे बहुत कुछ दिया। विगत वर्षों में महाराणा प्रताप महाविद्यालय ने कई बार राजनैतिक, आर्थिक और अन्य षड्यंत्रों का सामना किया, परंतु कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक संस्था के रूप में बिल्डिंग, शिक्षा और विशेषकर अनुशासन के लिए विद्यालय का नाम महाराणा प्रताप की अमरता की तरह आज तक अक्षुण्ण रहा। प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सिंह ने बिना किसी का नाम लिए हुए कहा कि महाविद्यालय के प्रति मेरी चिंता स्वाभाविक है। मुझे आभास हो रहा है कि इस परिस्थिति का लाभ लेकर कई ऐसे षड्यंत्रकारी राजनीतिक लोग हैं जिनका महाविद्यालय के प्रति कोई संवेदना नहीं है और संवेदना होने का कोई कारण भी नहीं है। किसी का बिना नाम लिए महाराणा प्रताप कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कुछ ऐसे राजनीतिक और षड्यंत्रकारी लोग हैं जो बहुत परेशानी खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई का सामना करने से हम बिल्कुल नहीं घबराते हैं। मुझे अनैतिक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है और कोशिश करने में जो लोग नाकाम रहे हैं वो अपने राजनीतिक प्रभाव आदि का फायदा उठाकर मुझे कई तरह से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वजों के योगदान को महाविद्यालय कभी भूल नहीं सकता है। मैं आज उन लोगों को आह्वान करने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। उन्होंने मोहनिया के आम आवाम से अपील करते हुए कहा कि मेरा निवेदन है कि मोहनिया की संस्कृति को किसी भी षड्यंत्रकारी या राजनीतिज्ञों का शिकार होने से मोहनिया के लोग बचाएं। कैमूर से ब्रिजेश दुबे की रिपोर्ट। 40 वर्ष का जो मेरा कार्यकाल रहा वो अंतिम पड़ाव पर है और मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता था कि इस मोहनिया ग्राम की आसपास की सभी के बच्चों के द्वारा बच्चों को मैंने शिक्षा दिया और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूँ। उन्होंने विश्वास के साथ उन बच्चियों को जो कि महाविद्यालय में आई और सुरक्षित घर पहुँच गई, इसी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज यह बैठक में। अभी सर के द्वारा संबोधन करते हुए कहा गया कि विद्यालय के कुछ शिक्षक द्वारा डिस्टर्ब किया जा रहा है सिस्टम को, तो सर क्या स्पष्ट बताया जाए सर इसका? इसको अब उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कौन लोग हैं सर? नाम तो मैंने पहले भी कह दिया कि मैं नाम नहीं बताना चाहता। सुबह का भूला हुआ शाम को अगर घर आ जाए आदमी तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। फैकल्टी बारे में खोलने जा रहे हैं। वहाँ पर 1 एकड़ 48 डिसमिल भूमि जो है जयनारायण बाबू के नाम पर है, रहेगा महाराणा प्रताप के नाम पर ही। वह परिसर का नाम रखा जाएगा जयनारायण मेमोरियल स्मृति लॉ डिपार्टमेंट। अभी सर आपने कहा कि राजनीतिक और कई ऐसे दबाव आ रहे हैं, क्या चीज़ का दबाव, कैसा दबाव सर? अब वह मैनेजमेंट की चीज़ है, उस मैनेजमेंट में मैं खुल करके कुछ नहीं कहना चाहता। आप सभी लोग समझ रहे हैं 1 महीना से जो तूफान खड़ा है उसमें कोई इससे वंचित तो नहीं है। हमको लगता है आप लोग भी जानते हैं, सभी आप लोगों पर भी बहुत सारी चीज़ों का दबाव आया होगा कि ये लिख दीजिए, वो लिख दीजिए, ये कह दीजिए, वो कह दीजिए। ये मैं नहीं, अब मैं जा रहा हूँ इसलिए किसी के प्रति द्वेष भाव और कोई चीज़ ऐसा नहीं मैं कहने वाला हूँ। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए? उनके प्रति ईश्वर से प्रार्थना मैं कर रहा हूँ कि उनको सद्बुद्धि मिले। ईश्वर जल्द से जल्द सद्बुद्धि दे कि महाविद्यालय के विकास में और महाविद्यालय के उन्नति के मार्ग में वो सहायक बने। थैंक्स।